स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में, जिसमें आज हम करने वाले हैं DSSB फीमेल PGT कॉमर्स जुलाई 2018 के क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। अभी DSSB का जो क्वेश्चन पेपर है वो चला हुआ है 15 क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी हम अपने चैनल पर कर चुके हैं एस्टेट के जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो 5 क्वेश्चन सीरीज़ के साथ, और उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा वीडियोज़ हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा करेंगे अगर आप UP टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर DSSB की NVS KVS एस्टेट नेट किसी भी तरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और जो एस्टेट के क्वेश्चन पेपर हमने किए हैं उन सभी के हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाए गए हैं। आप चाहे तो वहाँ विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी नेम वही है, किताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स। ठीक है, करते हैं आज के क्वेश्चन शुरू। देखिए, अगला करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे वाला भूल जाएंगे। आगे जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे अगर वो पीछे वाले क्वेश्चन से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं तो हम पीछे वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 61 क्वेश्चन है। ए मार्केटर ऑफ XYZ कंपनी इज सेलिंग हिज आइसक्रीम इन द मार्केट। ठीक है, एक बेचने वाला XYZ कंपनी का एक मार्केटर है, वो बेचने वाला है, मार्केट में बेच रहा है आइसक्रीम को 20 रुपये पे, ₹20 मोर देन हिज कॉम्पिटिटर्स प्राइस। अपने प्रतियोगियों से 20% ज़्यादा पे बेच रहा है। स्टिल हिज सेल्स आर इंक्रीजिंग, और अभी क्या हो रहा है, उसकी सेल इंक्रीज हो रही है। नाउ हिज एम इज़ टू मेंटेन, अब उसका उद्देश्य क्या है कि मेंटेन सेम प्राइसिंग, कि वो प्राइस को सेम रखे, यानी कि जो दूसरों से 20% एक्स्ट्रा ले रहा है वो 20% एक्स्ट्रा ही लेता रहे। तो ही एंजॉयज विच टाइप ऑफ लीडरशिप, वो कौन सी तरह की लीडरशिप को एंजॉय कर रहा है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। देखिए, उसका प्राइस इंक्रीज है और फिर भी उसकी आइसक्रीम जो है वो ज़्यादा बिक रही है औरों से, तो ये है प्राइस लीडरशिप, कि वो प्राइस में आ गया बिकॉज ही लीड्स इन प्राइस। और ये कब होता है, ये मोस्टली ओलिगोपोली मार्केट में ही हो पाता है। 4 ऑप्शन है यहाँ, प्रोडक्ट लीडरशिप, प्रमोशन लीडरशिप, कॉस्ट लीडरशिप या प्राइस लीडरशिप। तो हम प्राइस लीडरशिप के साथ चले जाएंगे। देखिए, जो ब्लू पेन से लिखे गए हैं ये क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन दिए गए थे, जो भी जहाँ पे भी ब्लैक पेन से लिख रखा है वो एक्स्ट्रा नोट्स तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द ट्रस्टीशिप अप्रोच इन द इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस की जितनी भी अप्रोच हम सारी अप्रोच करेंगे। एक बार देखते हैं यहाँ ऑप्शन में क्या दिए गए हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। इंडस्ट्रियल रिलेशन की यहाँ पे 4 ऑप्शन है। जॉन डनलप, सेकेंड है कार्ल मार्क्स, सी है पीटर एफ ड्रकर और डी है महात्मा गांधी। तो ट्रस्टीशिप अप्रोच जो है वो किसने दी है, महात्मा गांधी जी ने दी है। और इस अप्रोच का दूसरा नाम क्या है, गांधीयन अप्रोच भी है इसका नाम। जॉन डनलप ने क्या दिया, सिस्टम अप्रोच दिया है। तो ये भी क्वेश्चंस में आ सकते हैं। जो ऑप्शन है वो बहुत देखा है मैंने कि अगली बार यहाँ पे ऑप्शन में है लेकिन आगे कोई पेपर होगा तो उसमें फिर वो उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो ऑप्शंस को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो बच्चे ऑप्शंस के साथ जाके तैयारी करते हैं ना, वो डेफिनेटली उनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर होते ही होते हैं। जॉन डनलप ने क्या किया, सिस्टम अप्रोच इन्होंने दिया है। कार्ल मार्क्स ने मार्क्सिस्ट अप्रोच, पीटर एफ ड्रकर ने MBO। अब देखिए MBO के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। MBO अब ये एस्टेट 2017 में क्वेश्चन भी आया है 96, वो भी पढ़ेंगे। पहले यहाँ पढ़ते हैं MBO की फुल फॉर्म क्या है। भाई क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। MBO की फुल फॉर्म मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। और इसे क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल भी कहा जाता है। किसने दी है, पीटर एफ ड्रकर ने ये अवधारणा पेश करी है। और पीटर एफ ड्रकर ने ये वाली अवधारणा यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव सबसे पहले अपनी कौन सी बुक में दी, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट 1954 में। ये बुक का नाम भी कई बार पूछा गया कि ये वाली बुक जो है वो किसने लिखी है, पीटर एफ ड्रकर ने लिखी 1954 में। तो यहाँ से एक ऑप्शन में से ही कितने क्वेश्चन निकले कि MBO की जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दी, पीटर एफ ड्रकर ने। MBO की फुल फॉर्म क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, और कौन सी बुक में दी, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट 1954। तो पहले ये वाला क्वेश्चन ही देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। 2017 क्वेश्चन नंबर 96, यहाँ पे भी फुल फॉर्म ही पूछी गई है। 2017 एस्टेट 2017 में व्हाट इज MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। क्या अगर ये पूछा जाए कि मेनली कितनी अप्रोचेज होती है इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, तो यहाँ पे 3 अप्रोच होती है हमारी, यूनिटरी अप्रोच, प्लूरलिस्टिक अप्रोच और मार्क्सिस्ट अप्रोच। ठीक है, वैसे कौन सी अप्रोच किसने दी, इन सभी के नेम यहाँ पे लिखे गए हैं। सिस्टम अप्रोच जो भी ऑप्शन में था, जॉन डनलप ने दी। सेकेंड नंबर पे आती है हमारी गिरी अप्रोच, MV गिरी ने दी है।
और ये हमारी प्लूरलिस्ट अप्रोच केरने, सोशल एक्शन अप्रोच मैक्स वेबर ने। ठीक है, कई बार मैच मेकिंग में भी आ जाते हैं कि मैच मेकिंग कीजिए कौन सी अप्रोच किसने दी, तो सभी के नेम जिसके नेम भी अवेलेबल है, जिसके नाम पता है, वो हमेशा याद होने चाहिए। सोशल एक्शन अप्रोच मैक्स वेबर ने और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एल्टन मेयो ने। अब देखिए एल्टन मेयो से रिलेटेड क्वेश्चन सेम इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 59 विच अमंग द फॉलोइंग गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन। एल्टन मेयो ने यहाँ पे जो है वो अपनी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच दी है, और किसकी थी, अभी ये है हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। अब ह्यूमन रिलेशन जो अप्रोच है ये आई थी 1930 के आसपास, और इसे क्या कहा जाता है, न्यू क्लासिकल अप्रोच, और इसका दूसरा नाम भी क्या है, क्लिनिकल अप्रोच भी है। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को क्या कहा जाता है, न्यू क्लासिकल अप्रोच और क्लिनिकल अप्रोच। अब था क्या इसमें, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच वॉज फाउंडेड बाय सोशियोलॉजिस्ट जॉर्ज एल्टन मेयो in the 1930s following a series of experiment known as the हार्थन स्टडीज। ये भी क्वेश्चन में आया है पहले कि हार्थन प्रयोग जो है किसने की, एल्टन मेयो ने की अपने साथियों के साथ मिलकर, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि एल्टन मेयो ने अपने साथियों के साथ मिलकर जो प्रयोग कहाँ किए, हार्थन प्रयोग, उनके प्रयोगों को क्या कहा जाता है, हार्थन प्रयोग कहा जाता है। तो विच फोकस ऑन एक्सप्लोर, अब ये किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे थे, ये कर रहे थे कि एम्प्लॉय जितना सेटिस्फाई होगा ना वो उतना ही अच्छा प्रोडक्शन कर पाएगा, और वो सेटिस्फाई कब होगा, जब उसकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी होंगी। तो विच फोकस्ड ऑन एक्सप्लोरिंग द लिंक बिटवीन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आते हैं दोबारा से अपनी अप्रोचेस की तरफ। देखिए दोबारा से करते हैं, पहले 5 अप्रोच। सिस्टम अप्रोच जॉन डेवलप ने, गिरी अप्रोच एम.वी. गिरी, प्लूरलिस्टिक या प्लूरलिस्ट अप्रोच केयर ने दी है, सोशल एक्शन अप्रोच मैक्स वेबर ने, और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एल्टन मेयो ने। देखिए किसी भी अप्रोच को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि वे 6 नंबर की अप्रोच है। गांधीयन ट्रस्टीशिप अप्रोच ये किसने दी है, गांधी जी ने दी। HRM ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की ही अप्रोच है। और इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच किसने दी है, जी मैर गैरिसन ने। मार्क्सिस्ट अप्रोच कार्ल मैक्स ने, ये नाम याद रखना आसान होता है मार्क्स से। ठीक है, साइकोलॉजिकल अप्रोच मैसन हेयर ने दी, और ऑक्सफोर्ड अप्रोच दी है हमारी फ्लेंडर ने 1970 में। अब वीडियो को रोक के लिख सकते हैं इनको, और फिर दोबारा से याद कर सकते हैं, दोबारा से रिपीट भी कर सकते हैं वीडियोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेट में भी आया इससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। 63 क्वेश्चन है, हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच 2 फैक्टर्स। हर्जबर्ग की जो 2 फैक्टर थ्योरी है वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हर्जबर्ग की जो थ्योरी है वो कौन सी थ्योरी है, वो हमारी मोटिवेशनल थ्योरी। और मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, फर्स्ट वीडियो में ही सारी मोटिवेशनल वीडियोज़ बहुत ही एक्सप्लेन करके दिखाई दी। ठीक है, और ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा गया कि हर्जबर्ग की जो 2 फैक्टर थ्योरी है उसके 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। बेसिक एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब आपको ध्यान हो ये किसकी, ये मास्लो की जो थ्योरी है मोटिवेशनल थ्योरी, उसके हैं ये पार्ट। सेफ्टी एंड सेल्फ एस्टीम, सेफ्टी एंड हेल्थ। क्या हमारा आंसर आ जाएगा हाइजीन एंड बिहेवियरल थ्योरी, और इसे बिहेवियरल फैक्टर, और इन्हें क्या कहा जाता है, हाइजीन एंड मोटिवेटिंग फैक्टर्स भी इनको कहा जाता है। हाइजीनिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, हाइजीनिक फैक्टर कंपनी की पॉलिसी, सुपरविजन, वर्किंग कंडीशन, इंटरपर्सनल रिलेशन एट वर्क, सैलरी एंड बेनिफिट, जॉब सिक्योरिटी। यानी कि अगर ये वाली चीज़ें किसी भी एम्प्लॉय के पास है तो वो अच्छा अपना प्रोडक्शन में अपना योगदान दे सकता है। हाइजीन फैक्टर इन्हें बोला जाता है कंपनी पॉलिसी, सुपरविजन, वर्किंग कंडीशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सैलरी एंड बेनिफिट एंड जॉब सिक्योरिटी। और मोटिवेटिंग फैक्टर जो उसे मोटिवेट करते हैं, जो उसकी इनर पावर्स होते हैं, जैसे अचीवमेंट है, रिकग्निशन है, उसकी उपलब्धि, उसकी पहचान, वर्क इटसेल्फ, उसे खुद से काम करने के लिए दिया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाए, एडवांसमेंट दी जाए, ग्रोथ में उसका योगदान दिया जाए। तो देखिए नेट नवंबर 2017 में क्या क्वेश्चन आया था कि अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग विच इज़ नॉट मोटिवेशनल फैक्टर। मोटिवेशनल फैक्टर कौन सा नहीं है, मोटिवेशनल फैक्टर जो अभी हमने पढ़े, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट, ग्रोथ। तो हमारे यहाँ 4 ऑप्शन है। रिकॉग्निशन जो कि है अभी हमने पढ़ा, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन हमारा हाइजीनिक फैक्टर है तो इसके ऊपर टिक करना था। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अचीवमेंट ये सारे क्या हैं, मोटिवेशनल फैक्टर हैं, बिहेवियरल फैक्टर हैं। ठीक है, हाइजीनिक फैक्टर कौन सा है, वर्किंग कंडीशंस। अब थोड़े से क्वेश्चन वो करते हैं मोटिवेशनल थ्योरीज के जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं। देखिए 2019 का, 2018 और 2016 सारे ही क्वेश्चंस करेंगे हम। देखिए सबसे पहले हम फुल टू अपनी सारी थ्योरीज पढ़ते हैं कौन सी होती हैं।
थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन होते हैं ट्रेडिशनल थ्योरीज एंड मॉडर्न थ्योरीज। पेपर में जो आते हैं वो मोस्टली मॉडर्न थ्योरीज ही आती हैं। ट्रेडिशनल 3 तरह की है, फियर एंड पनिशमेंट थ्योरी, रिवार्ड थ्योरी, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। और हमारी मॉडर्न थ्योरीज में सबसे पहले मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। एक बार ये जो क्वेश्चन है वो मैच मेकिंग में भी आया था। देखिए हर थ्योरी के आगे लिखा गया है कौन से साल में आई है। एस्टेट के 2018 और 19 दोनों में मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी पूछी गई है। 2019 में हर्जबर्ग की मोटिवेशनल एंड हाइजीनिक थ्योरी जो अभी हमने पढ़ी, 2 फैक्टर थ्योरी भी इसे बोला जाता है। मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी, डगलस मैकग्रेगर इनका फुल नेम है। 2019 में ये डगलस ये मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी। 2016 में आई एल्डरफर की ERG थ्योरी, एल्डरफर की ERG। और एक बार नेट में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, ERG की फुल फॉर्म क्या होती है। और चीज़ की जैड थ्योरी 18, 19 और 17 में है। व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, स्टेसिस इक्विटी थ्योरी, ये एक बार ऑप्शन में आया था, स्टेसिस इक्विटी थ्योरी 17, 19 में आया। मैकडीलैंड की 3 नीड थ्योरी, और ये हमारा क्रिस आर्गिसिस थ्योरी, और पोर्टर एंड लायर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन यानी कि रिवार्ड थ्योरी। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे ना वो सारे एग्जाम्स के ही क्वेश्चन है, बाहर कुछ भी नहीं है। मैकडीलैंड की 3 नीड थ्योरी जो है ये भी नेट में पूछी गई थी कि 3 नीड्स होती कौन सी हैं। नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलेशन। PAA पावर अचीवमेंट एफिलेशन, पावर अचीवमेंट एफिलेशन। पावर मीन सत्ता की, अचीवमेंट उपलब्धि की, और एफिलेशन संबंधन की आवश्यकता है। मैकडीलैंड की 3 नीड थ्योरी मोटिवेशनल थ्योरी है। देखिए मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में 1943 में इब्राहिम मास्लो द्वारा प्रस्तुत किए गए थे ये हमारे हायरार्की थ्योरी के नीड्स। सबसे पहले होती है साइकोलॉजिकल, ये शारीरिक आवश्यकताएं। सेकेंड है सुरक्षा या बचाव की आवश्यकता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड्स। थर्ड है संबंधन या सामाजिक आवश्यकता है, एफिलेशन और सोशल नीड्स। फोर्थ है सम्मान की आवश्यकता है, एस्टीम नीड्स। और फिफ्थ है आत्म प्राप्ति की आवश्यकता यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। और सब एक बार तो ये क्वेश्चन भी आया था कि मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में सबसे ऊपर जो नीड्स है वो कौन सी हैं, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। जो हमारी सबसे फर्स्ट है शारीरिक आवश्यकता, इनको बेसिक नीड्स भी बोला जाता है। बेसिक नीड किसको बोला जाता है, शारीरिक आवश्यकताओं को। देखिए मोटिवेशन थ्योरी में एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मोटिवेशन की किसने दी, अभी हमने किया है, वी व्रूम ने दी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। मोटिवेशनल थ्योरी में से एक या 2 क्वेश्चन बनता है पेपर में। इसी पेपर में 2018 में ही सेकंड क्वेश्चन आया, हु गिव द कंसेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। AH मास्लो, इब्राहिम मास्लो ने दी। देखिए अदर ऑप्शंस में भी फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने क्या दिया, 2 फैक्टर थ्योरी, विक्टर व्रूम ने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, और डगलस मैकग्रेगर ने एक्स एंड वाई थ्योरी। देखिए 2019 में मैच मेकिंग में ये क्वेश्चन आया है, मैच ऑफ आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद आइटम ऑफ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट कोड। इस साइड में ये सारे थ्योरीज के नेम दिए गए और यहाँ पे इनके फाउंडर नेम। हायरार्की नीड थ्योरी इब्राहिम मास्लो ने, ये करेक्ट मैच जो है वो लिखा गया है। थ्योरी ऑफ नीड यानी कि 3 नीड थ्योरी मैकडीलैंड ने दी। अभी जो 3 नीड्स पढ़ी थी हमने, तो नीड ऑफ ये हमारी थी पावर, एफिलेशन एंड अचीवमेंट। 2 फैक्टर थ्योरी फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी विक्टर व्रूम ने, 18 में भी आई वाला क्वेश्चन, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई डगलस मैकग्रेगर ने दी। तो इस तरह से मैच मेकिंग में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी, ERG थ्योरी। अब एक क्वेश्चन तो या क्वेश्चन में से ही निकल के आ रहा है कि ERG की फुल फॉर्म क्या है, और ये आया है एक बार नेट में कि ERG की फुल फॉर्म क्या है जो मोटिवेशन थ्योरी दी है एल्डरफर ने। तो यहाँ इस क्वेश्चन में तो नाम पूछा गया भाई किसने दी, एल्डरफर ने दी। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एल्डरफर ने जो ERG थ्योरी दी उसमें ERG की फुल फॉर्म क्या है, एक्सिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। एक्सिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा 64 क्वेश्चन। इन इंडिया, भारत में फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसीज आर गवर्न्ड बाय विच एक्ट। कौन सा एक्ट है, कौन सा ऐसा कानून है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन की जो करेंसीज है उनका नियमन किया जाता है। सेबी, फीमा, RBI या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये हो जाएगा हमारी फीमा। ठीक है, फॉरेन, अब फीमा की फुल फॉर्म क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कब से ये शुरू हुआ है, 29 दिसंबर 1999 से। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, क्या फीमा का पहले क्या नाम था, फीरा,
फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 किससे रिप्लेस हुआ? फीमा से। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। एक बार क्वेश्चन आया था नेट में, ये यहाँ पे इस साइड में फीमा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और एक और दिया गया था, और पीछे ये जो इनके ईयर है ना वो दिए गए थे, वो मैच मेकिंग करने थे। तो एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑप्शंस के साथ अगर हम करते हैं क्वेश्चंस की तैयारी तो डेफिनेटली हमारे एग्जाम जो है क्लियर होते हैं। फीरा 1973 में, और फीमा रिप्लेस हो गया था, फीरा को रिप्लेस करके फीमा लागू कर दिया गया था 1999 से। अब ये करता क्या है? ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एक्सिलरी टू ट्रेड? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको व्यापार के सहायक के रूप में हम क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं? तो ये आ जाएगा माइनिंग। क्यों? क्योंकि एक इंडस्ट्री पार्ट है माइनिंग। बाकी ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, आप सभी को पता है ये सभी ही व्यापार में सहायक होते हैं। यानी कि एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो क्या हो जाती है? हमारी व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो व्यापार की सहायक क्रिया कौन सी नहीं है? माइनिंग नहीं है। एक्सिलरी टू ट्रेड होता क्या है? रेफर टू द फैक्टर्स दैट आर एसेंशियल फॉर ब्रिंगिंग द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ देयर कंजम्पशन। उत्पादन से उपभोग के स्थान तक ले जाने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती है वो सारी क्या जाती है? व्यापार की सहायक क्रिया, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, कम्युनिकेशन, फाइनेंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटीज विद मेच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर आर ट्रेडेड इन? ऐसी सिक्योरिटी, ऐसी प्रतिभूति जो 1 साल से कम में कैश में कन्वर्ट हो जाती है, और उनका व्यापार कौन से बाजार में किया जाता है? उनका किया जाता है मनी मार्केट में। ठीक है, वो मनी मार्केट में उनका ट्रेड किया जाता है। मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट इज ए कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमी विच प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म फंड्स। The money market deals in short term loans generally for a period of a year or less। 1 साल या 1 साल से भी कम में जो व्यापार करती है अपनी प्रतिभूति का, अपने सिक्योरिटीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच टू कैपिटल वर गिवन बाय? नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच किसने दी है? किसने दिया है? डेविड डुरांड ने दी। कब दी? 1959 में। बाकी ऑप्शंस पे अगर हम जाएं तो फर्स्ट ऑप्शन है हैरी मार्कोविच। हैरी मार्कोविच ने क्या दिया? मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी 1952 में दी है। मैंने यहाँ पे ईयर भी लिखे हैं, किसने कौन सी थ्योरी दी, कौन से साल में दी। ठीक है, डेविड डुरांड ने, जो कि भी क्वेश्चन ही था, नेट इनकम नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच किसने दी? 1959 में डेविड डुरांड ने। हैरी मार्कोविच ने मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी 1952 में। मोदिग्लानी एंड मिलर की कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, ये तो सभी को ही पता होगी, पेपर में पता नहीं कितनी बार आई है मोदिग्लानी मिलर थ्योरी, 1950 में। विलियम एफ शार्पे ने दी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल 1960 में। ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या? CAPM। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAPM? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल किसने दिया है? विलियम एफ शार्पे ने 1960 में। दोबारा से देख लें चारों। हैरी मार्कोविच ने, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, उन्होंने दिया मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी 1952 में। मोदिग्लानी मिलर ने कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी 1950 में। विलियम एफ शार्पे ने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल 1960 में। और डेविड डुरांड ने नेट इनकम नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये दिए हमारी 1959 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एडिंग न्यू फीचर्स टू ए प्रोडक्ट इज सपोर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच? ऐसे कौन सी अप्रोच है जो कि एडिंग न्यू फीचर्स टू ए प्रोडक्ट, जो अपने प्रोडक्ट में नई नई विशेषताएं जोड़ने पर बल देती है? अब देखिए, जो जिस चीज़ पे बल देगा वो अप्रोच वैसी ही हो जाएगी। सेलिंग पे अगर बल देते तो वो सेलिंग अप्रोच हो जाती है। प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये प्रोडक्ट अप्रोच है, क्योंकि इट इज़ फोकस ऑन प्रोडक्ट। प्रोडक्शन अप्रोच नहीं हो जाएगी, मार्केटिंग अप्रोच भी नहीं होगी, तो प्रोडक्ट अप्रोच चली जाएगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट के अंदर नए नए फीचर्स को जोड़ने पे जोर दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? देखिए, ये क्वेश्चन भी नेट नवंबर 2017 में आया है। इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज, ये किसने दी? हम यहाँ पे और भी थ्योरीज पढ़ेंगे, क्योंकि इसी पेपर में आगे एक और थ्योरी पूछी गई है इंटरनेशनल ट्रेड की। तो जो जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं वो तो करेंगे ही, सारी ही थ्योरीज हम करेंगे। तो ये हैबिरियर, एडम स्मिथ ने दी है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। सेम टू सेम क्वेश्चन नेट नवंबर 2017 में आया है। और इन्हें क्या कहा जाता है? एडम स्मिथ को फाउंडर ऑफ क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है। एल्डरफर मार्शल ऑप्शन में जो है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स।
ये क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, हु इज़ द फाउंडर ऑफ क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। तो फादर कौन है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का? एल्डरफर मार्शल। और डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी दी है। सबसे पहले पढ़ते हैं एल्डरफर मार्शल के बारे में, जो कि फादर है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के। और ये क्वेश्चन भी आया है कि इनकी बुक का नेम क्या है, या फिर बुक का नेम दे देंगे, पूछ लेंगे कि ये बुक किसने लिखी। एल्डरफर मार्शल ने लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 में पब्लिश हुई थी ये वाली बुक, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ फाउंडर है क्लासिकल थ्योरी के, और इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी इन्हें बोला जाता है, एडम स्मिथ को। और इनकी बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। बुक के नेम इसलिए ही लिखे गए क्योंकि ये एग्जाम्स में आए हुए हैं पहले, और ये आगे रिपीट हो सकते हैं। इन्होंने बुक लिखी है वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में। तो देखिए थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है कौन सी। ये जो हमारे पेपर में आई हुई है इसके ऊपर मैंने टिक किया है, सारी ही थ्योरीज यहाँ पे लिखी हैं। मर्केंटलिज्म थ्योरी या प्रोटेक्शनिज्म थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं ये सारी ही, ट्रेडिशनल थ्योरीज मोस्टली पेपर में आई हैं। अब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी एडम स्मिथ ने दी। कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी या फिर रिकार्डियन थ्योरी, रिकार्डियन थ्योरी आगे तो फटाफट से पहचान में आ जाएगा, रिकार्डो ने दी, डेविड रिकार्डो ने, लेकिन नाम कौन सा था? कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी। और जो अगली है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेक्सर ओहलिन थ्योरी, ठीक है, HO थ्योरी भी जिन्हें बोला जाता है, हेक्सर ओहलिन थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी भी इसे कहा जाता है, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी, और जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी भी कहा जाता है। किसने दी है? एली हेक्सर एंड बर्टिल ओहलिन ने दी। ठीक है, ये जितने भी नेम लिखे गए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और लियोनटिफ पैराडॉक्स, ये भी यहाँ से मैच मेकिंग हो जाएगा, वास्ले W लियोनटिफ ने दी है। ये तो थी हमारी ट्रेडिशनल थ्योरीज, 5 हैं। मर्केंटलिज्म थ्योरी या प्रोटेक्शनलिज्म थ्योरी, ऑब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेजेस थ्योरी एडम स्मिथ, जो अभी हमारे क्वेश्चन का आंसर है और जो नेट में भी आया है 2017 में। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस थ्योरी डेविड रिकार्डो ने दी। हेक्सर ओहलिन थ्योरी, जो आगे इसी पेपर में आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसका आंसर यही है, हेक्सर ओहलिन थ्योरी, कि भाई इन्होंने हेक्सर और ओहलिन ने कौन सी थ्योरी दी है? फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी, ये सारे इसी थ्योरी के नाम हैं। लियोनटिफ पैराडॉक्स वेस्ले W लियोनटिफ ने दी। आगे हमारी मॉडर्न थ्योरीज, नेशनल कम्पिटिटिव एडवांटेजेस थ्योरी या पोर्टर डिमांड थ्योरी, पोर्टर डिमांड थ्योरी पोर्टर ने दी है। नेशनल कम्पिटिटिव एडवांटेजेस थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी रेमंड वेर्नर ने, कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी स्टेफन अंडर ने, और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक रिवरली थ्योरी पॉल क्रुगमैन एंड कैल्विन लैनकास्टर ने दी। ठीक है, इंग्लिश नेम याद करना थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर लिख लिख के देखा जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, याद हो जाएंगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पेपर में भी ये एक रिपीट हुआ है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ऑल्सो कॉल्ड एज। परफॉर्मेंस अप्रेजल को क्या कहा जाता है? अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखी है तो आप फटाफट से टिक कर देंगे एम्प्लॉई असेसमेंट को, क्योंकि ऑन द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉई की जो परफॉर्मेंस होती है ना उसको ये असेस करता है, एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट को देखा जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं पहले क्या है। देखिए इसे क्या कहा जाता है? 360 डिग्री अप्रोच भी कहा जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल को। अब क्वेश्चन क्या है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या देखा जाता है? एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट कवर्ड बाय जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस की जो हमारी कॉन्सेप्ट है उसमें इसमें से कौन सी एस्पेक्ट है जो नहीं आती है? परफॉर्मेंस अप्रेजल ही नहीं आती है, क्योंकि वो किससे रिलेट करती है? वो एक एम्प्लॉय की असेसमेंट से रिलेट करती है। तो जॉब एनालिसिस यानी कि वो तो जॉब पे काम करते हुए जो असेसमेंट होता है वो होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, लेकिन जॉब एनालिसिस जॉब करने से पहले ही जो जॉब का एनालिसिस किया जाता है। अब इसमें जॉब की डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और वर्किंग कंडीशन तो जॉब के डिस्क्रिप्शन में ही आती हैं, और ये जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन दोनों ही जॉब एनालिसिस के हमारे पार्ट हैं। देखिए एस्टेट 2017 में क्या क्वेश्चन, 18 में क्या क्वेश्चन आया? द सिस्टमेटिक कलेक्शन, इवेल्युएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब इज कॉल्ड जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस कहा जाता है अगर किसी भी सूचना का सिस्टमेटिक ढंग से कलेक्शन किया जाए, मूल्यांकन किया जाए, उसका संगठन किया जाए, वो भी जॉब से रिलेट करते हुए, तो ये क्या हो जाता है? जॉब एनालिसिस हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्योंकि ये जॉब एनालिसिस से रिलेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस एक्टिविटीज़ में बी क्लासिफाइड इंटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, सभी को पता ही होगा, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बिजनेस एक्टिविटी 2 तरह की होती है, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। इंडस्ट्री में अपना प्रोडक्शन का काम और कॉमर्स में उसे बेचने का। तो बिजनेस एक्टिविटी 2 तरह की, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, और कॉमर्स के 2 पार्ट होते हैं आगे, ट्रेड एंड एक्सिलरी टू ट्रेड।
तो अभी जो क्वेश्चन करा 65 के भाई इसमें से ऐसी कौन सा काम है जो एक्सेलरी टू ट्रेड में नहीं आता है, उसमें माइनिंग था आंसर। अभी याद हो तो आपको दिखा देती हूँ एक बार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एक्सेलरी टू ट्रेड, क्योंकि माइनिंग हमारा इंडस्ट्री का पार्ट आ जाता है, बाकी ये सारे हमारे एक्सेलरी टू ट्रेड में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स प्रोडक्ट थ्रू ए चैनल स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड वन और मोर रीसेलर्स इज नोन एज। जब एक कंपनी एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को अपनाती है जिसमें एक से ज़्यादा रीसेलर होते हैं, यानी कि जो खरीदते हैं और आगे फिर से बेच देते हैं, तो उसे कौन सा कहते हैं। देखिए मल्टी लेवल मार्केटिंग और इनडायरेक्ट मार्केटिंग, इन दोनों में ही जो है एक से ज़्यादा रीसेलर होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आंसर आ जाएगा इनडायरेक्ट मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया वन और मोर रीसेलर, और इसके अलावा और कोई भी बात नहीं की गई है। तो ये सबसे पहले प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो इनडायरेक्ट मार्केटिंग को ही दी जाएगी। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है, जिसमें सिर्फ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ही होते हैं, खरीदने वाला और बेचने वाला, उनके बीच में और कोई तीसरा नहीं होता है क्या। और मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर क्या जाता है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन यानी कि अपने जो प्रोडक्ट है उसे कस्टमर तक कैसे पहुंचाएं। तो डायरेक्ट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग वगैरह वगैरह ये सारी इसी के अंदर आ जाती है मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर। तो जहाँ एक से ज़्यादा, और मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है, आगे प्रोडक्ट बिकता जाता है, जितने ज़्यादा रीसेलर होंगे उतना ज़्यादा फिर कमीशन जुड़ता चला जाता है, यानी कि सबसे ऊपर टॉप में जो बैठा है, जिसने सबसे पहले, देखिए हम यहाँ पे एक ने इन दोनों को बेचा, इन दोनों ने फिर आगे, ठीक है, फिर वहाँ से ऐसे ऐसे ये जो पूरी चेन बनती चली जाएगी ना, ये हमारी मल्टी लेवल मार्केटिंग में। और इसमें सबसे ये सारा बस कमीशन के थ्रू काम चलता है, सबसे ज़्यादा कमीशन मिलता है इसको, जिसके नीचे सब जितने ज़्यादा बेचने वाले होंगे उसका कमीशन उतना ही ज़्यादा होगा। ये होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फाइनेंस द टर्म वर्किंग कैपिटल मीन्स, वेरी इजी क्वेश्चन, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अदर ऑप्शंस के साथ जानने की भी जरूरत नहीं है। नेट एसेट्स, टोटल एसेट्स, डेप्रीशिएशन। टोटल एसेट में से डेप्रीशिएशन को लेस करेंगे तो नेट एसेट्स आ जाएंगे, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो वर्किंग कैपिटल, तो करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटीज। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। हमने बहुत बार डिस्कस किए हैं अपने चैनल पे ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। यहाँ पे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड देखिए, कोचिंग, जॉब रोटेशन, लेक्चर्स, इंटर्नशिप, ट्रेनिंग। पहले हम अपने नोट्स ही देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का जहाँ पे जब भी मैंने घर आया तो सबसे ऊपर ही हमारा लेक्चर्स एंड कॉन्फ्रेंस आ जाता है, कॉन्फ्रेंसेज आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन भी यही हो जाएगा, लेक्चर्स। बाकी है वेस्टिबल ट्रेनिंग, सिमुलेशन ट्रेनिंग, सेंसिटिव ट्रेनिंग, ट्रांजैक्शनल ट्रेनिंग, केस स्टडी मेथड, इंसिडेंट मेथड, रोल प्ले मेथड। जिस पर टिक लगे हुए वो पहले ऑप्शन में या फिर आंसर में आए हुए पेपर में। इन बास्केट मेथड, बिजनेस गेम, ग्रिड ट्रेनिंग, सिमुलेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन या फिल्म्स। देखिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड का क्या होता है कि जहाँ पे काम करना है वहाँ से अलग ले जाके जब ट्रेनिंग दी जाए तो वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में आ जाएंगे। इसके अलावा ऑन द जॉब ट्रेनिंग कौन सी होती है, जो काम करते करते जो ट्रेनिंग दी जाए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में कौन से होते हैं, कोचिंग, मेनोटरिंग, जॉब रोटेशन, जॉब इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, अप्रेंटिस ट्रेनिंग, अंडर स्टडी, डेमोन्स्ट्रेशन, कमेटी असाइनमेंट, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमारे पास ऑप्शन में कोचिंग दिया गया है, जॉब रोटेशन दी गई है और हमारा इंटर्नशिप ट्रेनिंग। देखिए तीनों ही ऑप्शन नोट्स में से हैं, कोचिंग, जॉब रोटेशन एंड देन इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे ये सारे ही मिलेंगे आपको नोट्स, और ये वीडियो में भी दिखाए गए हैं। तो आप यहाँ से भी अपने हैंड रिटन नोट्स जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन आया है ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब का, अब क्वेश्चन भी आपको मैं दिखाती हूँ। एस्टेट 2016 में देखते हैं। देखिए विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड कौन सा है, कोचिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। बाकी क्लासरूम के लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंस, केस स्टडी, फिल्म्स, जो कि अदर ऑप्शन में आए हैं वो तीनों ही क्या है, हमारे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। तो गाइज आज के हैं ये हमारे 15 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि नहीं ये गलत है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिए, कमेंट करें, मुझे शेयर करें वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस के साथ।
और हाँ, जब ये पेपर पूरा हो जाएगा, 180 क्वेश्चंस हैं इस वाले पेपर में, जब ये क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाएगा तो एक वीडियो में हम पूरे 180 क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि पता लगे कि जो रोज़ की वीडियोस देख रहे हैं उसमें से कितनों को क्वेश्चंस याद हैं। और साथ साथ पीछे वाले पेपर भी आप, पीछे वाली वीडियोस भी आप देखते रहिए, क्योंकि पढ़ा हुआ कहीं भी ख़राब नहीं जाता, याद काम आता ही आता है वो। ठीक है गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।